आओ जी, आज साथ आ जाओ। हमारा बेंच और बार का जो बिल्कुल सौहार्दपूर्ण माहौल में है, बिल्कुल अच्छा रिलेशन है और कोई पूरा कोऑपरेट हमारे जज साहब हमारे साथ करते हैं और हम उनके साथ करते हैं। कोई ऐसी कोई समस्या हमारे बीच में नहीं है। एज ए फैमिली की तरह हम रहते हैं। आगे मैं रिक्वेस्ट करूंगी से मंच पर आए और बार को संबोधन करते हुए वो शब्द करें। सबसे पहले तो आप सभी कैंट सेशन जज इन यूपी जुडिशरी में सिलेक्शन हुआ है, पूरी बार को कांग्रेचुलेशन करना चाहूंगा। राम जन्मभूमि आंदोलन में भाग लिया। आप 1990 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। आप 2 बार भारतीय जनता पार्टी के जिला महासचिव रहे हैं। आप 3 बार भारतीय जनता पार्टी के राज्य महासचिव रहे हैं। आपने 1991 में छजरौली से विधायक के लिए पहली बार चुनाव लड़ा। आपने 3 बार हरियाणा विधानसभा में इस मौके पर और इस पोस्ट के अचीव होने के बाद मुझे सम्मानित करने के लिए यहाँ बुलाया। मैं आप सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और जब कभी इन फ्यूचर मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिला तो मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहूँगा। थैंक यू। आज हमारे बीच में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री माननीय गौरपाल जी ने अपना बहुमूल्य कीमती समय निकाल कर हमें दिया और हमारी बार में आए। उन्होंने हमारी जितनी भी समस्याएं थी ध्यान से सुना और उन पर गौर किया। हमारी जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग बहुत ही आज के टाइम में बहुत ख़राब हो चुकी है। काफ़ी टाइम हो गया इसको बने हुए और बारिश के दिनों में इसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। छत में काफ़ी प्रॉब्लम है, सीमेंट भी काफ़ी जगह है। तो रिपेयर ऑल ओवर पूरी बिल्डिंग की रिपेयर के लिए हमने उनसे अपनी समस्या रखी थी। तो उन्होंने हमारी इस समस्या को सुना भी ध्यान से और इसको निदान करने के लिए भी उन्होंने हमें अनुदान राशि 11 लाख रुपए जो उन्होंने अनाउंस किए वो जल्द ही जल्द वो बार एसोसिएशन हमारे में पहुँचा देंगे। आपको क्या लगा और किस प्रकार वकीलों की समाज में भूमिका रहती है? वकील का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है और वो किसी भी व्यक्ति को इंसाफ दिलाने में उसका एक बड़ी भारी भूमिका है और व्यक्ति अपने आप अपनी बात नियम के अनुसार कहने में उसको थोड़ी सी दिक्कत होती है। वकील उसकी बात को समझ के और बहुत अच्छे तरीके से रख के उसको इंसाफ दिलाने में उसकी बड़ी भूमिका है। आज समाज में न्यायपालिका और कानून पालिका और मीडिया के ऊपर लोग भरोसा करते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये अच्छी बात है मीडिया के बारे में भी और मीडिया भी चौथा स्तंभ है और वो भी लोगों की जो समस्याएं हैं उनकी जानकारी या उनके साथ कई बेइंसाफी होती है उसको समाज में उठाता है। उसके पास एक ताकत है कि वो एक ही टाइम में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को उसकी जानकारी देता है, जिसकी वजह से कार्यपालिका के ऊपर भी उसका दबाव रहता है और न्यायपालिका के प्रति सम्मान बहुत अच्छी बात है। ये मैं समझता हूँ कि सरकार के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण, देश के लिए भी, जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि न्यायपालिका के प्रति उसका विश्वास हो। सर, आबादी के मुताबिक न्यायाधीशों की संख्या बहुत कम रहती है। पिछली सरकारों में आप ही की सरकार कहती थी जब हमारी सरकार आएगी तो न्यायाधीशों की संख्या को वृद्धि करें। नहीं, मतलब नजर नहीं आता होता है। कई बार आपको लगता है कि शायद जैसा पहले था वैसे था। पहले जगाधरी में कोर्ट थी, अभी आपके सामने बिलासपुर में कोर्ट बन गई। अभी हमने सब डिवीजन छतरौली में बढ़ा दिया तो छतरौली में भी एक कोर्ट हो जाएगी, ऐसे इंदौर में भी हो जाएगी। ऐसे तो बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता संख्या। कई बार वैसे ही ध्यान नहीं आता क्योंकि हम रोजाना रूटीन में देखते रहते हैं ना, तो पता नहीं चलता। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और संख्या भी बढ़ती जा रही है क्योंकि किसान केसों की संख्या यहाँ बढ़ती जा रही है।
केसों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और आबादी बढ़ रही है, केसों की संख्या बढ़ रही है, उसके मुताबिक एवरेज बेस बहुत अभाव है। कि अभी 250 से ज़्यादा जज जो हैं वो नियुक्त होने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ जितनी संख्या उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन जितनी ज़रूरत है मैं समझता हूँ उतनी तो अभी उसमें कम है, लेकिन अब संख्या काफ़ी बढ़ रही है। जैसे 250 से ज़्यादा जज भी लगने वाले हैं। सर यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी जर्जर हालत में है और काफ़ी व्यवस्था है, ट्रैफिक की व्यवस्था काफ़ी है, पार्किंग व्यवस्था में बड़ा अभाव है, इसके बारे में क्या कहें? स्ट्रक्चर तो देखिए नया है, अभी यहाँ ऐसी तो कोई स्थिति नहीं है कि कहीं कोई छोटी मोटी कहीं गड़बड़ हुई हो तो पता नहीं। मैं तो नया अभी नया बढ़ा, अभी तो बड़े ही है, इतनी देर में से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक मल्टी स्टोरी पार्किंग की बात है उसकी एक समस्या है और मैं समझता हूँ कि जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ बार में आएंगे और उसका समाधान करेंगे। लेकिन लोगों ने उसके प्रति बड़ा विश्वास व्यक्त किया। देखो हमारी 46 थी, पिछली बार 40 पे भी आई, वोट परसेंट में हमारा बढ़ गया। यानी कि लोग भी सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं। जो गलतफहमी है ना कि मैं इसका लाभ पहुंचा दूंगा, इसका लाभ पहुंचा दूंगा तो मैं चुनाव जीत दूंगा या मेरी सरकार बन जाएगी, तो सरकार बनाने वाली एक बहुत बड़ा वर्ग है जो सरकार बनाती है। तो मैं समझता हूँ कि वो लाइक करता है कि ये सारा कुछ ठीक होना चाहिए। हमारी सरकार फूल के मूड में आता है, और क्योंकि कई बार मेरे से कहा था कि भी आना, तो मैं आपके बीच में आया और हमारा पूरा प्रयास है, सरकार पूरी ईमानदारी के साथ लगी है। बहुत सी बातें ऐसी थी जो आप लोग समझते हैं, लेकिन बड़े पक्षपात होते हैं। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद वो पक्षपात समाप्त होते हैं, चाहे वो डेवलपमेंट के थे, चाहे नौकरी रोजगार देने के थे, दूसरे थे, और हर चीज को हमने सिस्टम में लाने की कोशिश की कि किसी प्रकार का भी कोई भेदभाव किसी के साथ ना हो और एक सिस्टम के साथ सारी चीजें चलनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि सिस्टम में भी दिक्कत होती है, पहले तो कहते हैं सिस्टम में लाओ, सिस्टम में लाओ, पर सारे लोग तो सिस्टम। और अभी बड़े भाई MS खान जी, मुकेश करक जी, चमनलाल कौशिक जी, सतपाल नगड़ा जी, BS चौहान जी, DS खुराना जी, नरेंद्र राठौर जी, रणबीर खरकाड़ी जी, अमरीक राठौर जी, विशाल मेहता जी और उपस्थित सभी हमारे एडवोकेट साहबान भाई बहनों, आने का उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आज उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हमारी बार में आए। उनका दिल की गहराई से उनका धन्यवाद करता हूँ। साथ में मुझ पर आशीष